good morning students. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 6 जो है बेटा आपका वचन। वचन मतलब नंबर इन इंग्लिश। वचन शब्द का अर्थ है बेटा संख्या। कुछ शब्दों द्वारा संज्ञा के एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे कहते हैं वचन। जैसे कि लड़की रस्सी कूद रही है तो बेटा कितनी लड़की है ये? एक। जहां हम लिखेंगे लड़कियां रस्सी कूद रही हैं तो वो लड़कियां क्या हो गई? एक से ज्यादा। तो लिखे वाक्यों में आपने पढ़ा कि लड़के घोड़ा बिल्ली एक संख्या का बोध कराते हैं तथा लड़कियां घोड़े और बिल्लियां एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध कराते हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं वचन। ठीक है बेटा। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिससे एक होने का पता चले उसे कहते हैं एक वचन। जैसे घड़ी, माला, बच्चा, ताला, किताब। पता चल रहा है इन शब्दों से कि कोई भी चीज क्या है, ये एक है। बच्चा है, एक है। ताला है, एक है। किताब है, एक है। जिन शब्दों से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे घड़ियां, मालाएं, बच्चे, ताले, किताबें। तो कुछ आपके संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन के ये उदाहरण हैं। ये आपको बेटा लर्न भी करने हैं। जैसे बेटा, बेटे, मेला, मेले, पौधा, पौधे, थैला, थैले। चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, ठेला, ठेले, तोता, तोते। बच्चा तो मतलब एक बच्चा, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे, एक से ज्यादा। रुपया, रुपये। बगीचा, बगीचे, आंख, आंखें, रात, रातें, बूंद, बूंदे। सड़क, सड़कें, भेड़, भेड़ें। बछड़ा, बछड़े, दवाई, दवाइयाँ। टोपी, टोपियाँ, छतरी, छतरियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। कहानी, कहानियाँ, माला, मालाएं। कथा, कथाएं। वधु, वधुएं, बहू, बहुएं। मछली, मछलियाँ। वचन से संबंधित ध्यान देने योग्य विशेष बातें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। किसी व्यक्ति का आदर करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दादाजी आ रहे हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल इत्यादि। तो बेटा ये शब्द क्या है? ये है तो एक वचन पर तब भी ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, आंसू। आंसू माना जाता है कि बहुत सारे हैं। दर्शन और बाल। ठीक है, हम बाल को कोई बाले नहीं कहते, बाल को बाल ही कहते हैं। चाहे एक वचन में कहें चाहे बहुवचन में कहें। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग होते हैं। जैसे कि बादल। बादल को एक वचन में कहो तब भी बादल ही कहेंगे और बहुवचन में कहेंगे तब भी बादल ही कहेंगे। भीड़ को भी भीड़ ही कहेंगे। पेड़, पिता, घर, जनता आदि। जन, गण, वृंद, लोग आदि लगाते हैं। जैसे गुरुजन, नेतागण, इसके आगे लगा सकते हैं अध्यापक, वृंद, डॉक्टर, लोग। अब तक हमने सीखा कि वचन से संख्या का बोध होता है। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक संख्या बताने वाले को एक वचन कहते हैं, एक से अधिक संख्या बताने वाले को बहुवचन कहते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है। कुछ शब्द जो कुछ संज्ञा शब्द है एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पे संज्ञा तथा क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो ये हमने पढ़ा एक वचन, बहुवचन, वचन चैप्टर। ठीक है, तो बेटा इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। तब आपकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। बाय।